जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हमारा जो वीडियो है पूरा बिगिनर्स के लिए होने वाला है। जिसको जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से या फिर कोई भी है जिसको मतलब नया नया है अभी इन्वेस्टमेंट के अंदर, और किसी को कुछ पता नहीं है कि हम यहाँ पे किधर इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करना पता भी है तो किस में कितना इन्वेस्ट करें, कौन सा अच्छा वाला है हमारे लिए, हमारी एज के लिए, हमारी अभी की पोजीशन के लिए कौन सा अच्छा है, बाद में कौन सा अच्छा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर जो बिगिनर्स लोग हैं उनको पता नहीं है, तो इसके लिए आज जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है। और बहुत इजीली मैं आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो इन्वेस्टमेंट गाइड 101 है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पहले तो ऑप्शंस कितने कितने टाइप के अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बदले में फिर हम देखेंगे कि रिटर्न्स क्या मिल रहा है, और फिर हम इन डेप्थ एनालिसिस उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, वो तो आपको सबको पता है कि आप पहले कुछ पैसा देते हो बैंक को, उसके बदले में बैंक आपको कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे देता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एफडी, ठीक है, वो आपको पता है। और फिर आता है रियल एस्टेट, यानी कि आप प्रॉपर्टी कोई ले लो या फिर कुछ कर कर ले लो, ठीक है। तो वो हो जाता है रियल एस्टेट। उसमें भी आप यहाँ पे आप भाड़े पे दे के आप उसमें उससे भी आप रेंट ले सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी का है जो अब टाइम टू टाइम यहाँ पे दाम बढ़ता रहता है, तो उससे भी आप प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है रियल एस्टेट। उसके बाद गोल्ड तो आपको सबको पता ही है। आप यहाँ पे फिजिकली भी यहाँ पे गोल्ड जाके बाई कर सकते हो, आप उसका बॉन्ड्स भी आता है, उसका डिजिटली भी आप ले सकते हो। तो बहुत टाइप की यहाँ पे गोल्ड पे एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे आप डिटेल में यहाँ पे आप बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूलिप यहाँ पे और इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यूलिप का क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए यूनिट यूनिट लिंक्ड इन्वेस्ट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो विच इज़ अ मल्टीप्लेस यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है लाइफ इंश्योरेंस प्लान का इन्वेस्टमेंट का। सिंपल सी बात करूँ, आपको म्यूचुअल फंड तो पता ही होगा, या इंडेक्स फंड। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, आपको यूनिट्स मिलते हैं। ठीक उसी तरह ये भी यहाँ पे स्कीम है। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह आपको मिलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट आपको जो है करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कीम है। तो लोग इसको भी एक इन्वेस्टमेंट के तरीके में लेते हैं, तो इसी के लिए हम उसी के ऊपर भी यहाँ पे बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड्स भी यहाँ पे ख़रीदते हैं, ठीक है, उसमें भी हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद इक्विटी, ये तो पता ही है स्टॉक मार्केट सबको। उसके बाद है पीपीएफ हो गया, जीपीएफ हो गया, ये बाकी स्कीम्स हो गई। तो ये भी सबसे ज़्यादा यूज़, आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब करे तो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कट हो जाता है। तो इसी के लिए आपकी आपकी टेक केयर करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है या कंपनियाँ होती है, वो आपसे पहले ही आपका पैसा ले लेती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ पे कुछ खुद से यहाँ पे करने वाले नहीं हो। तो इसी के लिए आपकी केयर करने के लिए वही लोग खुद से पहले आपसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हो ही जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ें तो आपको देखने को ही मिलती है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एफडी, ये सबसे प्यारा, सबसे लोगों का फेवरेट हो गया एफडी। कुछ भी हो, पैसा हो तो मतलब एफडी में डाल दो, यही लोगों की होती है। तो एफडी में रिटर्न्स कितना आता है, तभी हम आ जाते हैं ये एचडीएफसी के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 साल का 4.90% का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5% का रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो एफडी किसके लिए अच्छा है, तो एफडी इसके लिए अच्छा है जो अभी बूढ़े हो गए, जिसकी एज अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के लिए जो एफडी है वो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनमें यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा रहती है, और उनको ज़्यादा पैसों की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती। वो अपना थोड़ा बहुत उनका जो पैसा है वो यहाँ पे लॉस ना हो, इस तरीके से जो सोचते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एफडी यहाँ पे जो है एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन जो है रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 20 साल की, 25 साल के इंसान की, ठीक है, 30 साल के इंसान की जो जॉब करता है, उसके 50,000 की सैलरी है, 40,000 की सैलरी है, 1 लाख रुपए की सैलरी है, वो अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा, यानी कि क्या बोले आप यहाँ पे, तो वो एक मूर्ख इंसान यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एफडी में हमने एक अभी चीज़ ऐड नहीं की है, वो है इन्फ्लेशन। तो
अभी यहाँ पे एफडी 5% चल रही है, इन्फ्लेशन हमारा 5.2% यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ठीक है। और अभी 4.7% का अप्रैल में यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि एफडी यहाँ पे आपको, यानी कि क्या हो रहा है कि एफडी बस आपको इन्फ्लेशन से बैरली यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्ट ही कर सकती है, बैरली सिर्फ प्रोटेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि आपका पैसा और नहीं डूबेगा, जितना है वैसे का वैसा ही रहेगा, आपको ना कुछ रुपये मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप मिला के देखोगे इन्फ्लेशन को साथ में तो, ठीक है, तो वो है एफडी, ठीक है। तो अगर आप यही चीज़ करोगे आप, अगर इतने सारे सैलरी के साथ भी या इतने सारे पैसों के साथ भी, तो आप फिर आपका ग्रोथ कैसा होगा, आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए ये, अगर जिसके पास एबिलिटी है रिस्क लेने की, अगर वो इंसान कुछ ऐसा करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एफडी यहाँ पे एक बहुत बुरा यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं रियल एस्टेट में। अब यहाँ पे रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको रियल एस्टेट सही से यूज़ करना आता है उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए तो अगर ये इक्विटी बोले तो इक्विटी से भी अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रियल एस्टेट को माना जाता है, ठीक है। और यूएसए में तो रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा बूम करता है, ठीक है। छोटे छोटे 20-22 साल के बच्चे लोग होते हैं, वो भी यहाँ पे रियल एस्टेट में हाउस फ्लिपिंग के चक्कर में यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है, अगर रियल एस्टेट में एवरेज रिटर्न हम देखें तो यहाँ पे 11% का हमको रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है, एवरेज यहाँ पे देखें तो रियल एस्टेट भी एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको रियल एस्टेट में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है एसेट लायबिलिटीज़ का, तो एक आप रियल एस्टेट में आप यहाँ पे घर लेते हो, ठीक है, तो वो भी आप, अगर आप किसी को भाड़े पे दे दो तो उससे भी आपकी एक फ़िक्स इनकम जो है, एक एफडी की तरह जो आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो वैसे भी आपको रियल एस्टेट से भी आपको मंथली इनकम मिल सकती है। और अगर आपने वो घर लेने के लिए आपने अगर कर्ज़ा ले रखा है, आपने यहाँ पे लोन ले रखी है, तो वो अगर आप यहाँ पे, अगर आपको इनकम टैक्स जो है, ठीक है, तो वो आप टैक्स स्लैब से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो, तो वो अगर आप थोड़ा सा इधर यहाँ पे आपको डेप्थ दिखाते हो अपना, तो वहीं से आपको यहाँ पे टैक्स में भी थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप रियल एस्टेट को बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, और स्पेशली अभी के टाइम पे, ठीक है। वो कैसे, तो अभी रियल एस्टेट के लिए यहाँ पे देखो, अभी हाउसिंग लोन है तो वो कितने पे चल रहा है, 6.75% का। अभी अगर आपने मेरे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये देखिए, ये एक वीडियो और यहाँ पे दूसरा, अगर ये दो वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है, जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट यहाँ पे कम ही रखने वाली है, क्योंकि इकोनॉमी एकदम से रिवाइव नहीं हो जाती। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली यहाँ पे पुश यहाँ पे देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कैसे पुश दे पाएगी, इंटरेस्ट रेट कम करके, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे बांट के, ठीक है। तो अगर वो गवर्नमेंट यहाँ पे कम दाम पे यहाँ पे बैंक को पैसा देंगी, तभी तो पॉसिबल है कि जो बैंक से उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तभी तो वो अपने जो बाकी कस्टमर उनको सस्ते दाम पे यहाँ पे लोन दे पाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट बहुत पानी की तरह पैसा बहा रहा है, ठीक है। और उसने, आरबीआई ने यहाँ पे एक कंफर्मेशन दिया कि हम जब तक यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ पे जो है हम लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो खुद आरबीआई ने बोली है। तो इसी के चलते अगर आप यहाँ पे 5 साल के लिए यहाँ पे इसमें जाते हो, तो आपको तो एकदम कम दाम में यहाँ पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जो बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है रियल एस्टेट में। तो वो चीज़ है, ठीक है। और अगर आपके किसी भी यहाँ पे आप लोन चालू हो, अगर आपको लोन लेना है, तो आपके लिए अभी का टाइम जो है वो यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है जो है वो यहाँ पे डाउन है। कई लोग क्या करते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, ठीक है, कि अभी कोरोना बहुत हो गया, यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो गिर चुके हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखेंगे। लोगों को यहाँ पे भरोसा उठ गया स्टॉक मार्केट से। हालांकि अभी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है फिर से, लेकिन फिर भी, तो ये आपको क्या अच्छा रिटर्न लग रहा है, ये एक समझदारी वाली बात है 4.90% में यहाँ पे रिटर्न्स लेने की, या फिर यहाँ पे देखोगे आपकी इतना रिटर्न लेने की, ठीक है। तो ये तो फिर कौन क्या बोले आप इसका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, रियल एस्टेट की। और उसमें भी अगर रियल एस्टेट में और थोड़ा सा एडिशनली हम जाएं, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, अगर हम मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की लोन ली, ठीक है, तो 10 लाख रुपए के आपको इंटरेस्ट भी उसका भी पे करना पड़ेगा, जितने लंबे टाइम तक आपने रखी होगी लोन, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है।
तो वही चीज़ है, मान लीजिए आपकी 10 लाख की मतलब थी लोन, और आपको 15,000 रुपये आपका EMI यहाँ पे हर महीने यहाँ पे आने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा हैवी हो सकता है क्योंकि आपको जो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, डिस्काउंटिंग कैसे काम करता है वो नहीं पता होगा। कंपाउंडिंग का तो खैर मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका भी कंपाउंडिंग का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वो जाके देख लीजिए। तो वैसे ही अगर रिवर्स में करें तो डिस्काउंटिंग होता है। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, पहले थोड़ा 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 पैसा होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ऐसे करके बढ़ता है। तो अगर आप उसका उल्टा करें तो वो ऊपर से चालू होगा। तो उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी EMI 15,000 रुपये है, ठीक है। आपको आपको देने कितने हैं, 10 लाख रुपये देने हैं, ठीक है। उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये का आएगा आपका, ठीक है। तो 15,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आएगा, उसमें से 13,000 रुपये तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही जाएगा, ठीक है। 13,000 रुपये तो आपका इंटरेस्ट ही जाएगा। आपका सिर्फ 2,000 रुपया, आपका सिर्फ ये 2,000 रुपया है जो है प्रिंसिपल जाएगा। यानी कि ये जो आपको 10 लाख रुपये देने हैं ना, उसमें से सिर्फ आपका 2,000 रुपये ही इस पहली जो EMI गई आपकी, उसमें से सिर्फ आपका 2,000 रुपया ही गया, ठीक है। अगली बार आएगा तो अगली बार फिर से 15,000 का आपका जो EMI आएगा, उसमें से आपका कितना जाएगा, 12,900 रुपया यहाँ पे इसमें से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है 2,100 यहाँ पे जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है आपकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले जो है आपका इंटरेस्ट जो है ब्याज आपको वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और थोड़े ज़्यादा टाइम होने के बाद यहाँ पे आपका जो फिर है एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको कम देना पड़ेगा और आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपका ज़्यादा कट होने लगेगा, ठीक है। जब आपकी जो लोन है वो ख़त्म होने वाली होगी तब जाकर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका हाउसिंग मतलब लोन का, ठीक है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कोई बात नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी के लिए आपका जो ये लोन है, अगर आप मान लीजिए आपका लोन पहले कितने का मिल रहा था, 11% पे मिल रहा था, ठीक है। तो 11% में यानी कि आपको अगर 10 लाख रुपये आपने लोन ले रखी है तो आपको मतलब 20 लाख रुपये अगर आपको देने पड़ रहे थे, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन वही लोन अभी अगर आप यहाँ पे कितने परसेंट का है, मान लीजिए 6%, 6.5% का अभी यहाँ पे लोन चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सिर्फ आपका काम सिर्फ 13 लाख रुपए में ही ख़त्म हो सकता है, ठीक है। आज अगर आप लोन लेते हो तो आपका जो मेन जो पहले वाला जो आपका ज़्यादा अमाउंट आपका इंटरेस्ट में कट हो रहा था, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट ही इतना डाउन है, आप आधे के जैसा आपका इंटरेस्ट डाउन है, तो आपका पैसा भी यहाँ पे इतना इतना ज़्यादा पैसा आपका बच सकता है, इससे भी ज़्यादा बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है। तब जब सस्ते दाम में भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका आपने पे कर दिया है, तो बाद में जब आपका जो प्रिंसिपल देने की बात आएगी तब यहाँ पे आपका जो है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो इसीलिए इसी के लिए यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको जो है मिल सकता है। तो ओवरऑल कहने की बात ये है, ठीक है। तो जो अभी के लिए रियल एस्टेट को अफोर्ड कर सकते हो तो उसके लिए यहाँ पे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये चीज़ अगर ऊपर से गई आपके, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो में कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको एक अलग से यहाँ पे वीडियो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसके लिए आपको बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ भी अभी चालू करने वाला हूँ, तो अभी आपको जो इंटरेस्ट रेट है, जो चीज़ है, खेल है उसका पूरा डिस्काउंटिंग, उसमें आपको डिस्काउंटिंग करके भी दिखाऊंगा कि बॉन्ड की वैल्यू को कैसे डिस्काउंट करते हैं। तो उसमें आपको जो चीज़ें हैं वो सारी पता लग जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो अभी हम अगर अब गोल्ड पे आए तो गोल्ड में हम देखें कि एवरेज रेट है हमारा रिटर्न्स है वो 9.6% हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 9.6% यानी कि हम मान लेते हैं 10%, ठीक है। तो गोल्ड में भी हमको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके। एक तो हो गया आप फिज़िकल गोल्ड लेकर आइए, ठीक है, दुकान जाइए फिज़िकल गोल्ड लेकर आइए। लेकिन उसमें फिर आपको घर में यहाँ पे आपको संभाल के रखने में तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं करना है तो आप डिजिटली भी यहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने आपको ग्रो ऐप के बारे में बताया था, उसमें से ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पे आप जब जो गोल्ड है वो आप यहाँ पे कितने भी रुपए का बाय कर सकते हो। मान लीजिए आपको आपके पास 500 रुपये था, 500 रुपये का भी गोल्ड ले सकते हो, 1000 रुपये तो 1000 रुपये का भी गोल्ड ले सकते हो। तो वहाँ पे आप फ्रैक्शन फ्रैक्शन में भी यहाँ पे गोल्ड को जो है परचेस कर सकते हो, ठीक है।
और जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती जाएगी उतना आपका जो गेन है वो होता जाएगा, ठीक है। तो आप डिजिटली भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पेटीएम जो भी है, कितनी सारी बहुत सारी यहाँ सारे प्लेटफॉर्म जो है बहुत जो है वो आपको गोल्ड प्रोवाइड करा देते हैं कि डिजिटल गोल्ड लेना है अगर आपको तो इस तरह से आप यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में भी यहाँ पे जा सकते हो। और तीसरी अगर आप बात करें हम, तो है एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट इश्यू करता है। तो यहाँ पे एक आपको अगर एक अच्छी खासी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स फ्री अगर रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड के साथ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एन्युअली 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपने जितना का गोल्ड लिया है उसके ऊपर। और मैच्योरिटी होने पे आपको जो है आपके प्रिंसिपल के आपको जिस रेट पे जो गोल्ड चल रहा था उस टाइम, उस रेट पे आपका जो पैसा है वो सारा आपको मिल जाएगा, वो भी टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके भी डिसएडवांटेज है कि जो गोल्ड है वो एक लिमिटेड टाइम के पहले आप यहाँ पे जो बॉन्ड है वो विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप अब जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो उसके लिए आप स्पेसिफिक स्टडी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको रास्ते बताए कि आपको जो अगर फिज़िकली लेना है तो फिज़िकली भी ले सकते हो। अगर आपको फिज़िकली इतना अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिज़िकली लेने जाओगे तो आप बोलोगे कि मुझे 500 रुपये का गोल्ड ले जाओ, 1000 रुपये का, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वैसा नहीं लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो किधर, डिजिटल गोल्ड में भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट का लेना है तो। अगर आपको बॉन्ड लेना है तो आप गवर्नमेंट का बॉन्ड भी ले सकते हो, और वो आपको यहाँ पे जो आपका ब्रोकर है वहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए भी बॉन्ड का देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो, या फिर आप बैंक से भी यहाँ पे जो है बॉन्ड इश्यू अपना करा सकते हो, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे गोल्ड में एक सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ ये है कि जो गोल्ड है वो तब ज़्यादा ऊपर जाएगा जब पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब कुछ इकोनॉमी तक क्रैश हो जाएगी, तब यहाँ पे गोल्ड आपको है अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे दे देगा। तो यानी कि अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि आपका पैसा कभी फंसेगा नहीं। गोल्ड यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में बहुत कछुए की तरह यहाँ पे धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन जब एक्चुअली में बहुत बुरा टाइम आ जाएगा तब गोल्ड यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअली में आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। जब ये वाली सिचुएशन ख़राब होगी तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और यही आपने देखा भी होगा यहाँ पे इक्विटी में, यानी कि अभी मार्च में जब यहाँ पे क्रैश आया था पूरा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, तब गोल्ड यहाँ पे ऊपर चला गया था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आपका पैसा फंस गया, आपका गोल्ड में पैसा यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे हर टाइम यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कैश है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूलिप पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 7.4%, 7.40 या ऑलमोस्ट 7% तक का जो रिटर्न है यहाँ पे मिलता है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ हो गई, ठीक है। तो कई लोग इसको भी मानते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन ये जो है ज़्यादा प्रीफरेबल यहाँ पे मैं तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे इससे इंश्योरेंस में यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आपको यहाँ पे क्या बेचते हैं, यहाँ पे पॉलिसीज़ बेचते हैं, तो उनके साथ उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसके जो एक पॉलिसी बेचने पे उसको कमीशन मिलता है, वो भी यहाँ पे उसका एडेड होता है। वो आपको डायरेक्ट प्लान नहीं बेचता है, वो आपको रेगुलर प्लान बेचता है, ठीक है। तो उसी की वजह से आपको जो भी यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होता है उसमें से आप कुछ आपका बहुत सारा हिस्सा जो है उस जो आपको पॉलिसी बेचने वाला होता है उसको भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो और उसमें यहाँ पे क्या दिक्कत होती है दूसरी, कि जो पॉलिसीज़ बेचने का उनको बहुत कंपनियों ने टारगेट दिया होता है, तो आपको कुछ भी यहाँ पे घुमा फिरा के आपको दिमाग ख़राब करके यहाँ पे कुछ भी आपको बेच के चला जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको इससे दूरी रहना है। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप खुद से यहाँ पे रिसर्च करके खुद से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी आप बॉन्ड्स में देखें तो बॉन्ड में हम अगर आप ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड की देखें तो यहाँ पे चल रहा है 6.028, ठीक है। ये तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। यहाँ पे 6.028% अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप सेफ्टी की बात करोगे तो सेफ्टी तो यहाँ पे इससे ज़्यादा एफडी के ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे बॉन्ड्स में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल ए गवर्नमेंट के बॉन्ड है, ठीक है। एक एक टाइम के लिए अगर आप सोचें तो यहाँ पे बैंक यहाँ पे एक यहाँ पे हो सकती है, बैंक बर्बाद हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बर्बाद नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट तो देश चलाना है। गवर्नमेंट तभी यहाँ पे बर्बाद हो सकती है जब यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा बेच बाच के यहाँ पे भाग जाए, तो अभी यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, जो कि यहाँ पे हो नहीं सकता डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। तो इसी के लिए ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, ठीक है। तो
इसकी बॉन्ड के ऊपर, ये बॉन्ड जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि बॉन्ड जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब स्टॉक मार्केट तो सिर्फ एक पेटा है। असली खेल जो चलता है ना, तो बॉन्ड्स में चलता है, ठीक है। जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इधर के इधर हो जाते हैं ना, तो इसी के चलते जो पूरा जो इक्विटी में वहाँ पे असर पड़ता है। अगर स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो उससे यहाँ पे बॉन्ड मार्केट या बाकी कुछ जगह पे इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर बॉन्ड यानी कि इधर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इधर उधर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में फ़र्क आ गया, तो यहाँ पे आपको सीधा असर पड़ेगा, आपको सीधा। आपके यही सारे एफडी को है, यहाँ पे हाउसिंग लोन है, सबको असर पड़ेगा यहाँ पे। अगर बॉन्ड में कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आपकी इक्विटी में भी फ़र्क आएगा, आपके फिक्स डिपॉजिट में भी इफेक्ट आएगा, आपकी होम लोन में भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। आपकी लिक्विडिटी में भी फ़र्क आएगा, सब कुछ जगह पे यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्विटी। ये तो भाई क्या बोले इसको, तो 15% तो आप आंख बंद करके डालो फिर भी मिल जाएगा आपको। सेंसेक्स में यहाँ पे इंडेक्स में डाल दो दीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तो उसके भी ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, बस आप ग्रो ऐप पे जाके यहाँ पे सेंसेक्स प्लान यहाँ पे आप परचेस कर लीजिए, इंडेक्स में आप पैसा डालते दीजिए, आप यहाँ पे एसआईपी यहाँ पे अपनी लगा लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी, उसके बाद भूल जाइए। तो अभी आपको यहाँ पे 15% का जो है रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सेंसेक्स को देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे एक साल में यहाँ पे 51%, यहाँ पे 5 साल में 95, यहाँ पे मैक्सिमम देखें तो 91,195। तो यहाँ पे आपका पैसा आप किसी भी मोमेंट पे लगा दीजिए। आप यहाँ पे इतने हाई पे लगा दीजिए, उसके बाद गिर गया, ठीक है। यहाँ पे हाई पे लगा दीजिए, उसके बाद गिर गया, कुछ भी जगह पे लगा दीजिए, अल्टीमेटली उसको जाना किधर, उसको जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो आपका पैसा ऑलवेज यहाँ पे बनने ही वाला है। तो ये हो गया इक्विटी अपना। और अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में खुद से यहाँ पे स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करते हो, फिर तो आपको कोई लिमिट ही नहीं है पैसा कमाने की, आप करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। उसके भी ऊपर में यहाँ पे मेरा पूरा चैनल ही इस पे इसके ऊपर है। यहाँ पे डेली स्टॉक मार्केट के वीडियोस डालता रहता हूँ, कैसे कोई कंपनी अच्छी है पता करे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जो है आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इक्विटी में यहाँ पे सीखना है, पूरा स्टॉक मार्केट सीखना है, बॉन्ड मार्केट सीखना है, पूरा फाइनेंशियल अगर आपको सीखना है तो वही चीज़ यहाँ पे आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरा है पीपीएफ, जीपीएफ, यहाँ पे ईपीएफ सब कुछ है यहाँ पे। तो उसका अगर हम यहाँ पे देखें एवरेज, तो उसका भी एवरेज हम निकालें तो 8% तक का हमको देखने को जनरली मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता ही है। तो इसमें से अगर हमने अगर इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया है लेकिन इन्फ्लेशन ऐड करें तो यहाँ पे आपको सिम क्लियरली दिख रहा है कि हमको एफडी में या फिर यहाँ पे इंश्योरेंस में हमको जो है कुछ भी बेनिफिट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपको अपने रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। कोई ख़राब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको डिसाइड करना है। अभी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा रखिए, ठीक है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे जॉब करते होगे, आप कुछ करते होगे, आपका इतना पैसा तो यहाँ पे कटता ही होगा, लेकिन आप खुद से भी स्टॉक मार्केट स्टडी करके खुद से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक में पैसा डालिए, वहाँ पे आप अच्छा मल्टी बैगर्स रिटर्न जनरेट कीजिए, ठीक है। आप गोल्ड खरीद के रखिए ताकि अगर स्टॉक मार्केट में कोई एकदम से भूकंप आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप पूरा स्टॉक मार्केट आपका पैसा पूरा नेगेटिव में चला जाए, तब ये आपको आपका पैसा जो हैज करने में हेल्प करेगा आपको। तब ये गोल्ड ऊपर चला जाएगा तो आपको यहाँ पे उसी टाइम अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पे गोल्ड पैसा निकाल के देगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप रियल एस्टेट में भी आप ऐसी जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, तो अब आप ट्राई कीजिए कि आप एक एक शायद कुछ नहीं तो एक छोटा सा घर ले लें, ठीक है। और उसको बाद में आप लगातार इतने सालों तक आप इससे जो है ब्याज खाते रहिए, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो ये जो चीज़ें है उसको आपको कंबाइन करना है, ठीक है।
आपको एक ही जगह पे नहीं रखना है कि पूरा इक्विटी यानी कि मैं तो 100% रिस्क ले लूँ, ऐसा नहीं होता। रिस्क में यानी कि थोड़ा सा इक्विटी में भी आपको, इक्विटी में मतलब 70% आप इक्विटी में रखिए, आपको इक्विटी में ज़्यादा आपकी ये एबिलिटी है, 70% आप इक्विटी में रखिए, ठीक है। 20% जो है आप गोल्ड में रखिए, और 10% है, 10% वो आप यहाँ पे बॉन्ड्स में रखिए, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका बॉन्ड यानी कि सबसे सेफेस्ट, आपको इतना तो हर साल आपको मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपको यहाँ पे। तो ऐसे चीज़ यहाँ पे होती है, तो ऐसे आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको जो है अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पे करना चाहिए। तो आई होप कि अगर आपको ये जो पूरा इतना लंबा वीडियो हो गया मेरा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सब कुछ। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे सीरीज़ में आगे लाने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। स्टॉक मार्केट के ऊपर तो मेरे रेगुलरली यहाँ पे वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं बॉन्ड मार्केट की भी अभी यहाँ पे सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। कॉमोडिटीज़ के ऊपर भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लाता रहूँगा, इससे क्या असर पड़ता है क्या नहीं क्या नहीं, तो वो भी मैं यहाँ पे लाता रहूँगा, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें होगी उसके ऊपर अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपडेट्स आती रहेगी तो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, ठीक है। आई होप कि अगर आपको ये चीज़ जो है पूरी इन्वेस्टमेंट की गाइड यहाँ पे समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे शेयर कीजिए, ठीक है। जो जितने भी नए लोग हैं, अगर आप ये यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ यहाँ पे लोगों, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इतना बेसिक सा जो नॉलेज है वो उनको मिले, और उनको पता चले कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के कितने सारे तरीके होते हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बेस्ट है, तो वो उनको पता लगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।